हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों के लिए बायोलॉजी का पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। जिस भी एग्जामों में साइंस पूछा जाता है उन सब के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। खासकर यह एमपी पुलिस कांस्टेबल के साइंस के क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन ए जावा मानव, बी है क्रू-मैग्नोन मानव, सी है निएंडरथल मानव, या डी है आपका पेंगिंग मानव। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि क्रू-मैग्नोन मानव जो है यह आधुनिक मनुष्य की हाल का पूर्वज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म अधिक मिले तो कहां पर मिले हैं? यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में या एशिया में? तो आपको मालूम होना चाहिए कि महाद्वीप जहां पर मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं वह है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? तो पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? ए प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक मानव, बी है अधः मानव, सी आधुनिक मानव या डी आदिवासी मानव। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक मानव। और ये जो सेशन में लेकर आया हूँ ये तो उसमें जो पहला चैप्टर है आपका ये प्रागैतिहासिक मानव को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो इसके आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे और अगले जो 9-10 क्वेश्चन हैं वो आपको थोड़ी करंट की मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? ए निएंडरथल, बी है जावा कपी मानव, सी पेंगिंग मानव या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निएंडरथल मानव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। तो सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन था यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए होमो हैबिलिस, बी रामापिथिकस, सी ऑस्ट्रेलोपिथिकस या डी इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा है आपने होमो सैपियंस का नाम काफ़ी सुना है इसके लिए कि सबसे पहला मानव या मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो यह उसी से लगता हुआ है कि सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः होमो हैबिलिस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की, तो किसने की? ऑप्शन नंबर ए है क्रू-मैग्नोन ने, बी जावा कपी मानव ने, सी पेंगिंग मानव ने या डी निएंडरथल मानव ने। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रू-मैग्नोन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सैपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ? यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस इतिहास में आप आदि मानवों के बारे में पढ़ते हैं या होमो सैपियंस के बारे में पढ़ते हैं तो यह इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ पृथ्वी पर। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 लाख, बी 10,000, सी 50,000 या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10,000। तो पृथ्वी पर मानव होमो सैपियंस का इतिहास 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। यह भी आपने काफ़ी पढ़ा है कि प्रागैतिहासिक काल में अग्नि का सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो वह मानव कौन था संभवतः यह आपको बताना है। ए है पेंगिंग मानव, बी जावा कपी, सी निएंडरथल मानव या डी क्रू-मैग्नोन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जावा कपी मानव जिसने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग है। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला, तो आपको यह बताना है कि वह पूर्वज मानव का जो सबसे पहले अपने दोनों पैरों पर सीधे होकर चला। ठीक है, ए जावा कपी, बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस या सी है पेंगिंग मानव या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होता है? तो खच्चर जो होता है आपने सुना होगा कि खच्चर घोड़ी और गधे का मिश्रण है या नर घोड़े और मादा घोड़े का मिश्रण है, तो आपको यह बताना है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन है नर तथा मादा गधों की, गाय और बैल की, नर व मादा घोड़े की या घोड़ी तथा गधे की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था, जो खच्चर होता है वह घोड़ी तथा गधे की संतान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बी हो तो संतानें किस वर्ग की होंगी? आपको यह बताना है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन तो है कि ए बी,
सेकंड ऑप्शन है केवल ए, थर्ड ऑप्शन है केवल ओ, और फोर्थ ऑप्शन है कि चारों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चारों। यदि पिता का रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ए हो और माता का बी हो तो ये संभावना ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए, ए बी और ओ, यह तीन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक बालक के पिता होमोफीलिया ग्रस्त हैं और माता हेटेरोजाइगस तो बालक के होमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितनी प्रतिशत हो जाती है। यह आपने बायो में पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ब्लड ग्रुप जो वाला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है। तो आपको बताना है कि एक बालक के पिता जो हीमोफीलिया ग्रस्त हैं और माता जो हेटेरोजाइगस है तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। मतलब उनके द्वारा जो बालक उत्पन्न होगा तो उसके हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितनी प्रतिशत है। ऑप्शन है 0.0, बी 0.5, सी है 0.75 या डी 1%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.5% चांसेस होते हैं कि बच्चा हीमोफीलिया ग्रस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजकहीनता पाई जाती है मानव की कौन सी प्रजातियों में पाई जाती है। अब यह बताना है रंजकहीनता। ठीक है, तो सभी गोरी प्रजातियों में, सभी प्रजातियों में, गोरी प्रजातियों में, काली प्रजातियों में या मंगोलों में। तो आपको बताना है जो रंजकहीनता पाई जाती है मानव की सभी प्रजातियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ओ रुधिर वर्ग का होता है तो वो किन को अपना ब्लड दे सकते हैं, आपको यह बताना है। ऑप्शन है ए एवं ए बी दोनों, बी है ओ एवं बी, सी है ओ एवं ए बी या डी है बी एवं ए बी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ एवं बी। जिनका रुधिर या ब्लड ग्रुप ओ होता है, बी होता है, वो अपना रक्त ओ और बी वाले को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है। तो इनमें से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है, आपको यह बताना है। ए है सिकल एनीमिया, बी हीमोफीलिया, सी व्रणांधता या डी ये सब। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंग संलग्न नहीं है। सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं इसे, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन में नाम बदल कर भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है और इसकी संतानें आधी सामान्य एवं आधी रंजकहीन होती है तो स्त्री। तो आपको यह बताना है कि स्त्री के अंदर कौन सा गुण सामान्य है। ठीक है, हेटेरोजाइगस सामान्य है, होमोजाइगस सामान्य है, होमोजाइगस अप्रबल है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा कि हेटेरोजाइगस सामान्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्णांध पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्णांध हो सकता है। तो आपको यह बताना है किस गुण के कारण हो सकता है यह। ठीक है, ऑप्शन ए है एक्स गुणसूत्र पर और प्रबल होता है, वाई गुणसूत्र पर और प्रबल होता है, एक्स गुणसूत्र और सुप्त होता है, वाई गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। ठीक है, एक वर्णांध पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है किंतु उस पुत्री से या उस लड़की से जो पुत्र होगा वह वर्णांध हो सकता है, तो एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो संतान उत्पत्ति होती है तो इसका जो निर्धारण होता है, या मैं कहूँ सीधे लिंग निर्धारण, यह किससे होता है, यह पिता के गुणसूत्र से डिपेंड करता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है, यदि डबल एक्स है तो इसका मतलब लड़की होगी और एक्स और वाई है इसका मतलब लड़का होगा। ठीक है, तो इस तरफ से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पिता का जो गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है, फीमेल या महिला का जो गुणसूत्र होता है एक्स एक्स होता है। तो आपसे यह पूछ सकता है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपको बताना पड़ेगा पिता के गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन है कि रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होती है। तो ए है कैटेलेज, बी टायरोसिनेज, सी फ्रक्टोकाइनेज या डी क्वेंथीन ऑक्सीडेज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टायरोसिनेज। तो रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह टायरोसिनेज एंजाइम की कमी से होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का कि आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं। ए एलील्स, बी फिनोटाइप, सी जीनोटाइप्स या डी प्रबल जीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिनोटाइप के आनुवंशिक
सॉरी मिस हो गया, जीनोटाइप। तो आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं जीनोटाइप। अच्छा, क्वेश्चन को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन का लेवल कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि कांस्टेबल के एग्ज़ामों में अगर साइंस आपसे 10 या 15 नंबर की ये जैसे 8 नंबर की भी पूछता है, तो इसमें सामान्यतः 4 नंबर की साइंस तो सभी को बन जाती है, लेकिन 4 नंबर की जो साइंस के अदर क्वेश्चन रहते हैं वो इस टाइप के रहते हैं, आपने यह देखा भी होगा। तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।